हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 5 करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ का मतलब लेंथ को मापना एंड मोशन मींस किसी चीज का एक से दूसरी जगह जाना। दीपा, अ क्यूरियस 11 years old girl lives in a town in the state of हरियाणा। कि दीपा एक विचित्र 11 साल की लड़की जो हरियाणा के एक टाउन में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड और अभी अभी उसका जो सेशन है स्टार्ट हुआ है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म और उसको एक नई यूनिफॉर्म की जरूरत है सिंस शी हैज ग्रोन टॉलर, क्योंकि अब वो लंबी हो गई है। हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप। उसकी मम्मा उसको यूनिफॉर्म का कपड़ा दिलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पे लेके गई। शी आस्क्स फॉर ए 2 मीटर क्लॉथ पीस और वहां पर उसकी मदर ने उससे कहा कि मुझे 2 मीटर जो है वो कपड़े का पीस दे दो। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रॉड और जो शॉपकीपर था उसने ये कपड़ा एक मीटर मेजरिंग रॉड से मापा। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तब वो एक टेलर के पास गई वो कपड़ा लेके और वहां पे जो टेलर था उसने एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से उस कपड़े को मापा। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल और उसकी मम्मा ने टेलर से बोला कि इसकी जो यूनिफॉर्म है उसकी 4 अंगुल लंबी कर देना ताकि जो इसकी जो लेंथ है वो जल्दी कम ना हो। Are the tape and rod similar to the scale that the elder sister has in her geometry box? की जो उसकी बड़ी बहन के पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है, क्या ये जो टेप है और जो रॉड है जिससे वो क्लॉथ मापा था, तो क्या ये सभी सिमिलर है? What did the mother mean by 4 अंगुल? और जो उसकी मदर ने ये बोला था कि 4 अंगुल, इसका क्या मीनिंग? दीपा shares her experience with her school friends Anish, Hardeep, पद्मा, तस्नीम एंड दिस लीड्स टू ए डिस्कशन अमंगस्ट देम। दीपा जब स्कूल गई तो उसने ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को बताया, अनीश को, हरदीप को, पद्मा को, तस्नीम को, और जिसकी वजह से उनमें डिस्कशन होने लगी। तो दीपा जब अगले दिन स्कूल गई तो उसने अपने फ्रेंड्स से बताया कि मैं कल यूनिफॉर्म का कपड़ा लेने गई थी। तो फिर टेलर के पास गए और उसने मेजरिंग टेप से जो है वो मेरे यूनिफॉर्म का साइज लिया और मेरी मम्मा ने बोला कि इसका साइज 4 अंगुल लंबा कर देना। तो सभी अपना अपना एक्सपीरियंस, जो उसके फ्रेंड्स थे, अनीश था, हरदीप था, पद्मा थे एंड तस्नीम थे, सभी अपने अपने एक्सपीरियंस बताने लग गए। हाउ डू वी मेजर? Hardeep says, I have seen my grandmother measuring cloth by length of her arm. हरदीप ने बताया कि जो मेरी दादी हैं वो अपनी बाजू की लेंथ से ही जो है कपड़े की लंबाई को माप लेती हैं। Have you ever seen how a farmer measures length to divide his field into beds? क्या आपने कभी देखा है कि जो एक किसान है वो अपने फील्ड को क्यारियों में बांटने के लिए कैसे वो डिस्टेंस को मापता है? पद्मा ने कहा कि क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान अपने खेत को क्यारियों में कैसे बांटता है? वो ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ हिज स्ट्राइड्स, कि वो चलता जाता है और अपने कदमों को गिनता है और उसके हिसाब से वो क्यारियां बनाता है। Oh, not just the length of his strides. Sometimes they also use the length of their feet to measure, adds Anish. तो अनीश ने कहा कि वो अपने कदमों के लेंथ से ही नहीं क्यारियों को बनाता, इसके अलावा वो अपने जो also use the length of their feet, अपने पैरों की फीट की लेंथ को यूज करता है क्यारियां बनाने के लिए। Deepa says excitedly, measuring length using body parts must be so much fun. तो दीपा कहने लग गई बहुत हैरान होके कि ये जो लेंथ मापते हैं अपने बॉडी पार्ट्स की हेल्प से, ये तो एक बहुत बड़ा फन है। तो लेट अस ऑल्सो मेजर समथिंग यूजिंग ए बॉडी पार्ट। तो आओ हम भी जो है अपनी किसी बॉडी पार्ट को यूज करके किसी चीज को माप के देखें। What should we measure? तो हमें क्या मापना चाहिए? ओके, लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन अवर क्लासरूम। तो उसने कहा भी हम ये जो टेबल है हमारी क्लासरूम में इसको ही माप के देख लेते हैं। तस्नीम ने ये बोला। पद्मा एड्स, एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट? और पद्मा ने कहा कि कौन सा बॉडी पार्ट यूज करें, फीट को कि हैंड को? दीपा सेज लेट अस यूज अवर हैंड स्पैन। तो दीपा ने ये बोला कि हम अपना हैंड स्पैन यूज कर लेते हैं।
अपनी हथेली को। आई विल शो यू हाउ टू यूज इट, और मैं तुम्हें ये दिखाऊंगी कि ये कैसे इसको यूज कर सकते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, मैंने अपनी मम्मा को भी ये यूज करते देखा है हैंडस्पैन को। शी कॉल्स इट ब्लिस्ट, और उसने कहा कि ये उनके हिसाब से जो है ये ठीक मेजरमेंट है। जैसे ये पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये हथेली की हेल्प से जो है वो लेंथ को मापा जा रहा है। हरदीप एड्स ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट्स, तो हरदीप ने कहा कि ठीक है, हम भी अपनी लेंथ्स जो हैं हैंड स्पैन से ही माप के देखते हैं। तो जब उन्होंने क्लासरूम में उस टेबल के को मापा, उसकी लेंथ को हैंड स्पैन से, तो उन्होंने इसको एक टेबल में नोट किया। तो अनीश ने जब उसकी लेंथ को मापा तो उसके स्लाइटली मोर देन 13 हैंड स्पैन आए। पद्मा ने जब उसकी टेबल की लेंथ को मापा तो 13 जो है हैंड स्पैन हुए। तस्नीम ने किया तो स्लाइटली लेस देन 13 आ गई। दीपा ने जब उसकी लेंथ को मापा तो बिटवीन 13 एंड 14 हैंड स्पैन आए। एंड हरदीप ने जब मापा तो 14 हैंड स्पैन आए। पद्मा सेज ओ द नंबर ऑफ हैंड स्पैन्स इज डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस, पद्मा कहने लग गई कि सभी के हैंड स्पैन्स जो हैं वो अलग अलग नंबर है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ टेबल, तो हम इस टेबल की लेंथ के बारे में क्या कहेंगे कि इसकी कितनी लेंथ है, 14 हैंड स्पैन है कि 13 हैंड स्पैन्स है कि बिटवीन 13 एंड 14 हैंड स्पैन्स है। बट वाई शुड दी नंबर बी डिफरेंट, लेकिन इनका नंबर क्यों अलग हुआ। हरदीप ने सोचकर बोला कि इनका नंबर क्यों अलग हुआ सबका। तस्नीम सेज आई कैन गेस अवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, तस्नीम कहने लगी कि हमारे जो हैंड स्पैन्स है इनका साइज अलग अलग है। अनीश गिव्स एन आइडिया, अनीश ने आइडिया दिया लेट अस चेक दिस, कि इसको चेक करें। सो ऑल 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन्स अलोंग ईच अदर एंड अराइव एट द कंक्लूजन दैट द लेंथ्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स आर डिफरेंट। फिर उन्होंने अपने जो हाथ के जो हैंड स्पैन्स थे वो मापने एक दूसरे से टच करके मापने स्टार्ट कर दिए कि किसका हैंड स्पैन बड़ा है। तो उन्होंने ये देखा कि लेंथ जो थी सबके हैंड स्पैन्स की अलग अलग थी, क्योंकि हाथों की लंबाई बच्चों की अलग अलग थी। दीपा सेज थॉटफुली, तो दीपा सोचने लगी और उसने बोला नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप्स, तो फिर इसीलिए जो लोग हैं वो स्केल्स और मेजरिंग टेप्स यूज करते हैं। अब उनको बच्चों को समझ लग गई कि हैंड स्पैन से किसी भी चीज की एक्यूरेट लेंथ नहीं मापी जा सकती। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन्स। दीपा और उसके जो फ्रेंड्स थे वो कंपेयर करने लगे, क्योंकि किसी की 13 हैंड स्पैन्स आए थे, किसी के 14, किसी के 13 एंड 14 के इन बिटवीन आए थे। तो द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स, कि उन्होंने जो लेंथ थी वो हैंड स्पैन्स के टर्म्स में ही मापी थी। हियर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिट, और उसने इनको एक यूनिट के फॉर्म में यूज किया। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, और लेंथ को उन्होंने 2 पार्ट्स में एक्सप्रेस किया, ए नंबर एंड ए यूनिट। जैसे एक बच्चा है, अगर उसके 13 हैंड स्पैन्स आए हैं तो 13 जो है ये नंबर हो गया और हैंड स्पैन्स उसके उनके लिए यूनिट हो गया। देन 13 इज ए नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सिलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट. However, handspans and the other similar units such as length of the hand, foot, fist or fingers differ from person to person. और ये जो handspans है हथेली का साइज है and other similar units such as length of hand है या पैरों की लंबाई है या मुट्ठी है या फिंगर्स की लंबाई है, सबकी पर्सन टू पर्सन जो है ये डिफरेंट होती है. Thus there is a need for such a unit for which measurements of same length made by different people do not differ. तो फिर उनको ये समझ आ गई कि ऐसे हम किसी भी चीज की एक्यूरेट लेंथ नहीं माप सकते, इसके लिए हमें एक प्रॉपर यूनिट की जरूरत है जिसमें कि सभी से ही सेम लेंथ आती हो, चाहे उसको कोई भी मापे.
इंडिया हैज रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स की इंडिया की जो एक हिस्ट्री है कि अलग अलग यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम्स यूज हुए डेटिंग बैक टू एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में। अंगुल सिस्टम, फिंगर विड्थ की अंगुलियों को माप के भी इतनी लेंथ रख लो, 4 अंगुल 6 अंगुल, मल्टीपल्स ऑफ अंगुल्स की अंगुलियों का मल्टीपल जैसे 10 अंगुली, ठीक है। फिर धनुष, धनुष जो है ये भी एक यूनिट एंशियंट टाइम में यूज किया जाता था। ये जो बो होती हैं उनकी लेंथ को मापने के लिए यूज किया जाता था। एंड योजन, ये भी एक यूनिट था पुराने टाइम में, ये डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता था। और एक योजन जो है ये 8 से 10 माइल्स के बराबर होता है। दे आर सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन्ड इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर, जो कि हमारे पुराने एंशियंट लिटरेचर में यूनिट्स यूज किए गए। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग। पहले जो है इन यूनिट्स की हेल्प से ही जो है वो सारे काम किए जाते थे आर्किटेक्ट के। एंड जब टाउन प्लानिंग करनी होती थी कि कितनी लेंथ चाहिए, तो वो अंदाजे से ही इन चीजों को, इन यूनिट्स को यूज करके वो करते थे योजन को। द अंगुल इज स्टिल यूज्ड बाय ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपल लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर्स। आजकल भी जो है, जो हमारे पुराने क्राफ्ट पीपल है, जो जैसे कारपेंटर हो गए या टेलर्स हो गए, वो अभी भी जो है ये यूनिट्स को यूज करती हैं, अंगुल सिस्टम को। सेवरल ऑब्जेक्ट्स विद रूल्ड मार्किंग विच कुड बी स्केल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम साइट्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। और जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई शुरू, तब ये स्केल्स स्टार्ट हुए थे जहां पे मार्किंग थी ऊपर। स्टैंडर्ड यूनिट्स, सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, की वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में टाइम टू टाइम डिफरेंट सिस्टम्स आए यूनिट्स के। हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो जब ये लोग एक से दूसरी जगह पे जाते थे तो वहां पे इनको कंफ्यूजन लगती थी। This led to the different countries coming together and adopting a set of standard units. इसलिए फिर जो है डिफरेंट कंट्रीज ने जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स अडॉप्ट किए कि एक स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए जाएं जो कि हर देश में सेम हो, ताकि कोई एक देश का आदमी दूसरे देश में जाए तो वहां पर भी उसको समझ आए कि इसकी लेंथ क्या है, की द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इन जो सिस्टम जो यूनिट्स का, इसको कहा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, जो कि हर देश में सेम होती है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इसमें जो लेंथ का यूनिट है ना, एसआई यूनिट, वो मीटर है। हर देश में लेंथ का यूनिट मीटर है। इट्स सिंबल, और इसका जो सिंबल है वो एम है। अ मीटर स्केल इट इज शोन इन फिग 5.2। तो यहाँ पे ये एक स्केल शो किया हुआ है। 1 मीटर इट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। एक मीटर को जो है वो 100 इक्वल डिविजन्स में मापा गया है, डिवाइड किया गया है। ईच डिवीजन इट इज कॉल्ड सेंटीमीटर, और इनको सेंटीमीटर कहा जाता है जो 100 डिविजन्स है, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। You may be familiar with the smaller part of the meter scale, typically 15 centimeter long, shown in figure 5.3। और आपने स्केल्स भी देखी हैं जो आपके कॉमनली ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी होती हैं। तो ऐसे स्केल्स आपके ज्योमेट्री बॉक्सेस में भी होती हैं। तो जैसे ही आप इस स्केल को ध्यान से देखो, इट हैज मार्किंग इन सेंटीमीटर्स फ्रॉम 0 to 15। 0 to 15 तक यहाँ पे मार्किंग है सेंटीमीटर्स में। लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। और इनके 1 and 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। 2 and 3 के बीच का डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है। 3 and 4 में भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर्स ये डिस्टेंस है सारे। तो ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। और ये जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना, ये भी आगे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। और ये जो लेंथ है इन स्मॉल पार्ट्स की, ये 1 मिलीमीटर है।
1 millimeter is the smallest value of length that you can measure using this scale, कि 1 millimeter जो है ये smallest length है जो एक आप स्केल से माप सकते हो. 1 millimeter is equal to 1/10 of centimeter, और 1 millimeter 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर के बराबर है. फॉर मेजरिंग लार्ज लेंथ्स वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर, और जब लार्जर लेंथ्स होती हैं तब किलोमीटर यूनिट यूज होता है, विच इज इक्वल टू 1000 मीटर. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होती हैं. एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर, और जब लेंथ छोटी हो तब हम सेंटीमीटर या फिर बहुत ज्यादा छोटी लेंथ हो तो फिर मिलीमीटर यूज करती हैं. Would it be convenient to use the unit meter to measure larger length such as the length of the railway track? कि अगर रेलवे ट्रैक की लेंथ हमको मापनी हो तो क्या हम उसको मीटर से माप सकते हैं? बिटवीन 2 सिटीज, अगर कोई 2 सिटीज के बीच का डिस्टेंस देखना हो कितनी लेंथ है, और टू मेजर स्मॉलर लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ अ बुक, और अगर हमने बुक की थिकनेस देखनी हो, उसके पेज की थिकनेस, वो कैसे माप सकते हैं? क्या उसको मीटर में मापा जा सकता है? नहीं. अगर बहुत ज्यादा लंबी लेंथ हो, जैसे बिटवीन 2 सिटीज का डिस्टेंस देखना हो हमने, तो उसके लिए जो है मेजरिंग व्हील यूज किया जाता है, और फिर वो जो व्हील है वो ट्रैक के ऊपर चलता है और वो नोट करता है डिस्टेंस कि ये टोटल कितने किलोमीटर्स है, कितने मील्स है. ठीक है. और जब थिकनेस किसी पेज की मापनी होती है, इसको मिलीमीटर्स में मापा जाता है. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स की 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के बराबर है. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, मिलीमीटर. इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग. कई स्केल्स में और भी मार्किंग होती है. दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस. इंचेस वाली मार्किंग भी होती है, जिसमें जो 1 इंच है ना, ये 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है. In earlier days, units such as inch and foot were used to measure the length. पुराने टाइम में इंच और फुट यूज होते थे लेंथ को मापने के लिए. These units are still used by some people. अब भी ये कई लोगों के द्वारा ये यूनिट्स यूज होते हैं. Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale. विल अवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट. अब ये सभी जो फ्रेंड्स थे दीपा के, ये सभी ये सोचने लग गए आपस में बच्चे कि अगर हम टेबल की लेंथ को किसी पहले उन्होंने हैंड स्पैन से मापा था, उसकी बजाय अगर हम मीटर स्केल से माप लें तो क्या फिर इसकी लेंथ सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वेट ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेजर लेंथ. तो और जब बच्चे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब ये डिफरेंट नहीं आएगी, लेकिन हमने अगर इसको स्केल से इसकी लेंथ मापनी है तो हमें इसका तरीका आना चाहिए सही लेंथ मापने का. Correct way of measuring length. For measuring any length we need an appropriate scale. कि कोई भी लेंथ हमने मापनी है तो उसके लिए हमें एक appropriate scale चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर पेंसिल की लेंथ मापनी है तो यू मे यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल, कि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ये है 50 सेंटीमीटर वाला, ये यूज कर सकते हो. सिमिलरली इफ द हाइट ऑफ द रूम इज टू बी मेजर्ड, अगर रूम की हाइट मापनी है यू मे नीड ए मीटर स्केल, उसके लिए मीटर स्केल की जरूरत होगी, और ए मेजरिंग टेप या फिर मेजरिंग टेप से आप उसको माप सकते हो. You cannot directly measure the girth of the tree or the size of your chest using a meter scale. लेकिन अगर गर्थ वर्ड का मीनिंग होता है चौड़ाई, अगर आपने ट्री की चौड़ाई देखनी है कि उसकी गोलाई को मापना है आपने, तो उसको आप मीटर स्केल से नहीं माप सकते. फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज मोर सुटेबल. अगर आपने पेड़ की चौड़ाई देखनी है, मोटाई देखनी है, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की जरूरत पड़ती है, जो कि टेलर्स भी यूज करती हैं. वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स. और जब भी हमने लेंथ मापनी है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने स्केल को रखना कैसे है ढंग से.
Place the scale in contact with the object along its length as shown in fig 5.4। तो जैसे ये 5.4 फिग में दिखाया हुआ है, तो ये जो जब भी जिस भी चीज को आपने मापना है तो उसको बिल्कुल सीधा रखना है स्केल के साथ। जैसे ये इनकरेक्ट है, इसमें क्या है, तो जैसे आपने किसी चीज की लेंथ देखनी है तो उसको स्केल के साथ बिल्कुल सीधा रखना है। अगर वो टेढ़ा होगा तो फिर नहीं रीडिंग सही आएगी, ये इनकरेक्ट वे है और ये करेक्ट वे है। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ आई वाइल रीडिंग द स्केल, की आई की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए जब रीडिंग लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद ए स्केल, की अगर आप किसी पेंसिल की लेंथ देखना चाहते हो स्केल से, द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। तो आपकी जो पोजीशन है आईज की वो पेंसिल की टिप पे होनी चाहिए, जैसे कि पिक्चर में नजर आ रहा है। हाउ टू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, की अगर किसी स्केल का कोई एंड टूट जाए फिर कैसे मेजर करनी है आपने लेंथ को। इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज नॉट क्लियर, जैसे कि आपको यहाँ पे स्केल में नजर आ रहा है तो इसका आगे से जो स्केल है वो टूटा हुआ है, 0 to 1 कुछ पार्ट्स जो यहाँ तक टूटे हुए हैं, तो इसमें फिर कैसे मेजरमेंट होती है। विद सच अ स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, तो इसमें हमने जो कोई किसी और फुल मार्क्स से जो है रीडिंग स्टार्ट करनी है, से 1 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे 0 से लेके 1 तक कुछ पॉइंट्स टूटे हुए हैं तो हमने इसकी जो काउंट करना है वो 1 से स्टार्ट कर लेना है। देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड, और फिर उसमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना जितने पार्ट्स टूटे होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द इन द फिगर 5.6 द रीडिंग एट वन एंड इज 1 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इट इज 10.4 सेंटीमीटर। जैसे इस पेपर की लेंथ मापनी है तो दूसरी साइड पे यहाँ पे 10.4 आ रहा है, ठीक है, और उधर से जो है टूटा हुआ है स्केल 0 to 1 तक कुछ पार्ट्स टूटे हैं, तो यहां से आपने 1 से लेके तो 10.4 आ गया यहाँ पे रीडिंग, और इसमें से आपने जितने टूटा हुआ है पार्ट उसको माइनस कर लेना है। तो 1 यहाँ पे पार्ट टूटा हुआ है, हमने 1 से स्टार्ट किया ना, तो 1 माइनस हो जाएगा इसमें से। For example, in figure 5.6 reading at one end is 1 centimeter and at the another end 10.4 है, therefore the length of the object is 10.4 में से हम 1 को माइनस कर लेंगे और जो असली रीडिंग आएगी 9.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंथ, की जो विजुअली चैलेंज्ड है, जो ब्लाइंड है बच्चे, वो कैसे लेंथ को मापती हैं। दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग, उनके जो स्केल्स के ऊपर जो मार्किंग है वो रेज्ड होती है, उभरी होती है। दैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग देम, और वो उसको टच करके उनको पता चलता है कि इसकी रीडिंग क्या है। तो अब एक एक्टिविटी है, लेट अस मेजर। सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, कि अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है चूज करो, सच एज कॉम, जैसे कॉम हो गई, पेन हो गया, पेंसिल होगी, इरेजर हो गया, और इनकी लेंथ्स को मापो। मेजर देयर लेंथ्स 1 by 1 यूजिंग ए मीटर स्केल, और वो हमेशा मीटर स्केल से ही मापे जाती हैं। एंड नोट डाउन दी मेजरमेंट्स, और उसकी मेजरमेंट्स को इस टेबल में फिल करो। जैसे सबसे पहले देखो, जैसे कॉम है तो कॉम की जब करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पेन है, पेन में 14 सेंटीमीटर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एंड पेंसिल है, पेंसिल में 18 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। इरेजर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे हम टेबल्स को फिल कर सकते हैं। While writing the length, do not forget to write the unit also. जब भी किसी चीज की लेंथ लिखो तो उसका यूनिट भी हमेशा साथ लिखना है, कि वो सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है। Thus your result will consist of 2 parts, कि इस जो आपका रिजल्ट है वो 2 पार्ट्स से बनता है। 1 part is a number, एक पार्ट जो है वो नंबर होएगा, एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा जो है हम यूनिट लिखते हैं साथ में। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स, की सेम ऑब्जेक्ट्स की जो लेंथ है वो उन्होंने मापी होगी। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आप अपने जो आपने लेंथ मापी उसको अपने जो आपके
आपके फ्रेंड्स ने मापी उससे कंपेयर करो। आर द मेजर्ड लेंथ्स द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, क्या वो सेम है या फिर स्लाइटली डिफरेंट है। इफ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, अगर वो सेम नहीं है उनकी सबकी रीडिंग तो फिर इसके रीजंस फाइंड आउट करो कि क्या क्यों इसमें डिफरेंस आ रहा है। Units of length such as किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर begins with the lower case letter। और हमेशा ही जब भी कोई यूनिट लिखना है ना, वो उसका पहला लेटर आपने स्मॉल डालना है। किलोमीटर का के स्मॉल डालना है, मीटर का एम स्मॉल डालना है, सेंटीमीटर का सी, मिलीमीटर का एम, ठीक है। लोअर केस लेटर्स लिखने हैं एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में वो वर्ड आ गया, जैसे किसी लाइन में शुरू में ही किलोमीटर आ गया, शुरू में ही मीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया, मिलीमीटर आ गया, तो उस केस में आपने जो है ये लेटर्स जो है कैपिटल डालने हैं। के कैपिटल डालना है, एम कैपिटल डालना है, सी कैपिटल, एम कैपिटल। देयर सिंबल्स, फिर उनकी जो सिंबल्स है ऐसे लिखे जाते हैं। वैसे जो कॉमन जो है वो उसमें स्मॉल लिखते हैं, जैसे ये किलोमीटर का साइन है, मीटर का, सेंटीमीटर का, मिलीमीटर्स का, ये लोअर केस लेटर्स का। एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस, और इनके आगे कभी भी एस नहीं लिखते। प्लूरल फॉर्म में कभी किसी यूनिट को नहीं लिखा जाता। जैसे 5 किलोमीटर है ना, तो 5 किलोमीटर लिखना है, किलोमीटर्स नहीं लिखना, एस नहीं लिखते। नोट दैट द फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। और क्या है कि जब भी कोई सिंबल लिखना है तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस में वो लिख रहे हो, वो अक्षर आ रहा है, तो जब वो लाइन खत्म होगी तब आप फुल स्टॉप लगाओगे। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द यूनिट। और जब भी आपने किसी लेंथ को मेंशन करना है तो हमेशा नंबर और यूनिट में थोड़ा सा स्पेस लिखना है, स्पेस छोड़ना है। जैसे 5 मीटर लिखना है, 5 यहां लिखोगे एंड मीटर यहां लिखोगे। इस चैप्टर का अब रिमेनिंग पार्ट अगले पार्ट में करेंगे। तो ये है आज की हमारी वीडियो।